हम यदि देखें तो हम दो प्रकार के ज्ञान और सुख को भोगते हैं। अगर भाषा में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बहुत सिंपल नहीं जा रही हूँ अभी। अगेन लुकिंग एट यू गाइस हियर, राइट? ओके, हमारा ज्ञान और हमारा सुख ये दो प्रकार का होता है। हाँ, किसी को करना पड़ेगा वो एको, उसमें आई थिंक उसको म्यूट करना पड़ेगा। वो YouTube खुला हुआ होगा उसमें, हो गया। नॉर्मली हम देखें कि हम कैसे जानते हैं, and when I say हम, it means all of us, all संसारी जीव। हमारा ज्ञान जो है वो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से होता है, isn't it? जैसे कि forget, I mean, अरिहंत सिद्धों की मैं बात नहीं कर रही हूँ because they are not संसारी anymore, लेकिन यदि मनुष्य को देखना है तो आंखें चाहिए ही चाहिए। We have no option, please understand। हमारी डिपेंडेंसी है, हमारी लिमिटेशन है कि मैं आंखों के बिना देख ही नहीं सकता हूं, मैं कानों के बिना सुन ही नहीं सकता हूं। और 5 इंद्रियों को छोड़ दिया जाए और यदि अगर विचारों की, विकल्पों की, थॉट प्रोसेस की बात की जाए तो मुझे मन का अवलंबन चाहिए। आप जानते हो मन कैसा होता है, कहाँ होता है, किसे कहते हैं, किस रूप में होता है? व्हाट इज मन? आप बोलोगे मन यहाँ क्यों कर रहे हो आप हाथ? यहाँ होना चाहिए ना मन। तो जैसे 5 इंद्रियां फिजिकल हैं कि नहीं है, आंखें दिखती हैं, मन आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म ऑर्गन है। आज तक कोई डॉक्टर नहीं देख पाया माइक्रोस्कोप से, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी वर्गणा जिससे वो बना हुआ है वो मनोवर्गणा एक अलग टाइप के, यू कैन से, रॉ मटेरियल से बनती है। लेकिन मन भी एक फिजिकल ऑर्गन है, पुद्गल का बना हुआ है। और ये जो मन है ना, इसके निमित्त के बिना ये जीव, ये सारे जो आप ये लॉजिक यूज करते हो और इतने सारे विचारों में, कल्पनाओं में पढ़कर समझकर बातों को हम समझ लेते हैं, ये मन के बिना नहीं हो सकती है। पंडित टोडरमल जी ऐसा कहते हैं जब वो कर्मों की चर्चा करते हैं तो, कि असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो उस अवस्था में होते हैं जहां पर यू आर एक्चुअली हेल्पलेस। वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। उनको पुरुषार्थ का उपदेश नहीं दिया जाता है, उनको ये नहीं कहा जाता है कि तुम अपना कल्याण कर लो। उसका उदाहरण पता है क्या दिया उन्होंने? उनने बताया कि जैसे एक बहुत तेज धारा से बहती हुई नदी हो, और वो नदी में इतनी तेज, वो रैपिड्स नहीं होते हैं, राफ्टिंग की होगी तो इतनी तेज धारा होती है कि आप कुछ नहीं करोगे तो भी आप उसके साथ बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे। नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूं, आई विल स्विम अगेंस्ट द टाइड। ट्राई, क्या होगा? क्या होगा अगर यू ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द टाइड? हाँ, इनफैक्ट आप इतने एग्जॉस्टेड हो जाओगे और इतने कमजोर हो जाओगे, आपकी शक्ति पूरी बर्बाद हो जाएगी कि फिर उसके बाद में उसके साथ आप और इजीली और ज्यादा बहते चले जाओगे। तो जब तक हम संगी पंचेंद्रिय नहीं बनते हैं, 1 इंद्रिय का जीव, 2 इंद्रिय का जीव, 3 इंद्रिय का जीव, जब तक मन नहीं है तब तक हमारा ज्ञान हमारी ही लिमिटेशन के कारण, हमारे ही पूर्व, या तो कर्म का उदय बोल दो, निमित्त की अपेक्षा, या फिर हमारी उस समय की ज्ञान की उतनी हीन होने की योग्यता बोल दो, लेकिन तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। So we will not talk about that stage। टोडरमल जी कहते हैं कि जब ये धारा मंद पड़ जाती है ना, जब ये फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो दैट इज द राइट टाइम जहां हमको क्या करना चाहिए। What would you do? बहुत थक गए भाई साहब, इतनी देर से थपेड़े खा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करने दो मुझको,
थोड़ी शांति मिली है, कुछ पल आए हैं, तो तू अभी आराम कर तो लेगा, लेकिन फिर ये रैपिड स्टेज हो जाएंगे और फिर उसके साथ में तुमको बह कर जहां वो लेके जाएगा वहां जाना पड़ेगा. यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प योरसेल्फ. वो बोलते हैं कि जब बहुत तेज धारा में बह रहा है ना, कोई बात नहीं, लेट इट बी, गो विद द फ्लो, दैट्स ओके. रिजर्व, कंजर्व योर एनर्जी. अब जब ये धारा स्लो हो जाएगी तब तुम आओ एक्शन में, और तब अगर तुमने पुरुषार्थ किया और राइट डायरेक्शन में किया और करते रहे तब तक जब तक कि किनारे पे ना पहुंच गए. हाँ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इजंट इट? क्योंकि किया और थोड़ा सा किया और छोड़ दिया, किया, किनारे के 1 फीट दूर तक पहुंचे, फिर छोड़ दिया, सब कुछ एक बराबर है. 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया, 9वें ग्रहवेग तक चला गया. I was only so much apart, whatever apart. तो कैलकुलेशंस खुद को गिनाते रहना, एक्सक्यूजेस देते रहना. व्हाट इज द बॉटम लाइन? कि यदि पार नहीं हुए तो वापस धारा में बहते चले जाओगे. तो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की हम बात अभी नहीं करते हैं. वो इतनी तेज धारा में है, दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स. संगी पंचेंद्रियों में भी जिनकी कषाय बहुत तीव्र है, और जब हमारी कषाय बहुत तीव्र हो, अपने साथ भी वो मोमेंट्स आते हैं. नॉर्मली आई एम वेरी पीसफुल, पर कभी कभी तो गुस्सा आ जाता होगा ना. कभी कभी तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी कभी वी डोंट नो व्हाट टू डू. कई लोग मौन व्रत लेते हैं. सच बात बताऊं, असली मौन व्रत लेना है जिस दिन बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, उबल रहे हो अंदर से, ऐसा मन हो रहा है कि ऐसा कुछ कह दूं, आई वांट टू फिक्स दिस पर्सन, चुभ जाए मेरे शब्द उसको जाकर, उस दिन मौन व्रत ले लेना. एंड आई गारंटी यू विल नॉट रिपेंट. आप दुखी नहीं होंगे, आप यू विल बी हैप्पियर कि वो समय आपने निकाल दिया. तो अब जब धारा तेज है, जब कषायों की धारा तेज है, तब तो आप शायद कुछ नहीं कर सकते हो. लेकिन जब धारा मंद है, जो हमारी आज की डेट में है, what is the proof? You are sitting here quietly is the proof. You are listening to the lecture even on YouTube, that is the proof. तो हम इस बारे में विचार करते हैं कि जब मेरी धारा मंद भी है, मेरे पास में 5 इंद्रियां हैं और एक मन भी है. 5 लब्धियों के बारे में यदि आपने सुन रखा हो तो 2 स्टेप्स तो पार हो गई है. मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में हम पास हो चुके हैं. तो अब यदि मेरे पास में मन है और मन से विचार किया जा सकता है, 2 बातें समझनी है यहां पर, कि मन के बराबर होने का ज्ञान का उघाड़ होना तो चाहिए इस जीव का, यदि उसे आत्मा का अनुभव करना है तो. लेकिन मन का सहारा इस जीव को एक्चुअली में आत्मा के अनुभव के लिए नहीं चाहिए. दैट इज वेयर वी आर टेकिंग द डिस्कशन. ब्लैंक हो रहा है कि समझ में आ रहा है? वो लोगों ने बोला कुछ स्वाध्यायी है, मुझे लगा कि लेट्स ट्राई एंड डू दैट. वैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको जिस लेवल के लेक्चर्स चाहिए हैं, यूट्यूब के चैनल के ऊपर, मेरा स्वानुभूति जैन नाम से है, हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट से हाईएस्ट सब्जेक्ट और सिंपल से सिंपल सब्जेक्ट और मीडियम से मीडियम उसका ट्रीटमेंट वहां पे उपलब्ध है. यू लाइक बेटर मोर गहरी चर्चा, यू विल गेट दैट ऑल्सो. But here I'm trying to, I'm trying to see that everybody goes along what we are talking. You understood what I said? Kind of. Are you gathering? मन, 5 इंद्रियां और मन हो, इतना ज्ञान का उघाड़ की आवश्यकता जीव को है. You want me to repeat again? इतने ज्ञान की उघाड़. You know what is ज्ञान का उघाड़? क्षयोपशम ज्ञान. My level of knowledge should be as much जितना संगी पंचेंद्रिय जीव के होता है. लेकिन मुझे 5 इंद्रियों की आत्मा के अनुभव के लिए आवश्यकता नहीं है, ना कि मन की भी आवश्यकता. हिमांशु भाई, is this point like coming across or this needs more deliberation according to you?
एक बार और लेते हैं। देखिए, एक आदमी को यदि कोई एक बहुत बड़ा काम करना है तो उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए, isn't it? क्योंकि अगर वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी नहीं है तो वो उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता है। तो जब कोई बोले कि नहीं, पर आपकी क्वालिफाइंग, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने पीएचडी करी है, आपने पीएचडी नहीं करी है तो वी डिस्क्वालीफाई यू। बोले पीएचडी का तुमको क्या करना है, मैच्योरिटी लेवल देखो ना। ये बड़े बड़े राजा पीएचडी थे, भरत चक्रवर्ती पीएचडी थे क्या? तो एमबीए तो किया होगा ना एटलीस्ट, मतलब हाँ, मास्टर्स होना तो जरूरी है। हाउ कैन यू रूल द वर्ल्ड लाइक दैट ओनली? आपको एक बात पता है, जो अकबर बादशाह हुआ है, आपने सुना होगा, ही वाज सच अ ग्रेट किंग, ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। हाँ, he couldn't write his name। तो गजब की बात तो ये है कि ऐसे आदमी को आप इतने बड़े राष्ट्र के ऊपर कैसे करने दे सकते हो राज्य? Did he have the requisite know-how and understanding to run the empire? Did he have the maturity level enough to run the empire? मैंने किसके बारे में पढ़ा था, कौन अपने पंडित जी हुए हैं जो उनके टाइम पे हुए हैं? बनारसी दास जी थे कि कोई और था? हाँ, अकबर के टाइम पर कोई बहुत अच्छे अपने कोई पंडित जी हुए हैं। I am just, I am not remembering the name. I'm bad at names, sorry. But ऐसा आता है सुनने में कि जब अकबर की मृत्यु हो गई तो वो जो बहुत बड़े विद्वान थे, and I'm thinking, I guess it is mostly a सम्यक दृष्टि विद्वान, वो बेहोश हो गए ये खबर सुनते ही साथ। ये बात ही नहीं समझ में आई, एक मुगल बादशाह की डेथ हो रही है। हम तो कितनी न्यूज सुनते रहते हैं, इंदिरा गांधी वॉज शॉट, ये हो गया, वो हो गया। आपको कोई कभी आया ऐसे, कोई बेहोश हुए आप? हमको तो पता चल जाए कि अपने पिताजी भी नहीं रहे तो बेहोश नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में ही फेंटेड। एंड व्हाई डिड ही फेंट, डू यू नो दैट? क्योंकि उस जमाने में राजा पे डिपेंड करता था कि आपके प्रजा में कितनी शांति का माहौल हो, कि आप धर्म कर पाओगे कि नहीं, कल मंदिर जा पाओगे कि नहीं, पूजा कर पाओगे कि नहीं। It was that critical। क्योंकि और जो बहुत सारे मुगल बादशाह हुए हैं उनने तो मंदिरों को तोड़ दिया, फोड़ दिया, हमें शास्त्रों को गाड़ना पड़ा, छुपाना पड़ा, लॉर्ड ऑफ प्रतिकूलता। तो जब उनको पता चला कि अकबर वाज अ वेरी सेक्युलर किंग, एंड मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, ऑथेंटिसिटी मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और सुना है, दे से दैट ही वाज वेरी सेक्युलर इन हिज अप्रोच। जैनों के वो बहुत ज्यादा फेवर में थे, ही बिलीव्ड इन इट। पर्यूषण के टाइम उन्होंने पहली बार ऐसा निकाला था, क्या फरमान कि नॉनवेज वगैरह नहीं होगा, वी विल रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स। और ऐसा भी कहते हैं कि लेटर इन हिज लाइफ ही टर्न टोटली वेजिटेरियन। He was impressed by a Jain guru so much that he believed a lot into the kind of things that we believe in, and he had a lot of respect. तो point ये है यहाँ पर कि was Akbar a good king? Was he qualified to be a king? Did he have the maturity to be a king? कि MBA नहीं था, MBA बहुत दूर की बात है, पढ़ा लिखा नहीं था, पॉलिटिकल साइंस में उसे डिग्री तो नहीं मिली थी, लेकिन ही हैड द रिक्विजिट नो हाउ। तो रिक्विजिट नो हाउ, वो जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आत्मा के अनुभव करने का, वो मैच्योरिटी जो है आत्मा के अनुभव करने की, वो संगी पंचेंद्रिय जीवों में होती है। टू द एक्सटेंट दैट कि यदि सपोज मैं संगी पंचेंद्रिय हूं बट आई एम ब्लाइंड, बॉर्न ब्लाइंड, तो क्या मुझे आत्मा की अनुभूति हो सकती है? अब तो मेरे पास 4 ही इंद्रियां बची ना, अब कैसे हो जाएगी बताओ आप? कि आंख होना जरूरी नहीं है, आंखों से दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान का क्षयोक्षम, ज्ञान का उघाड़, यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग? ज्ञान का उघाड़, ज्ञान का क्षयोक्षम, वो मैच्योरिटी लेवल। हाँ जी,
हाँ, काइंड ऑफ ज्ञान का प्रकाश यू कुड से, हाउ मच यू आर इवॉल्व्ड। तो वो इतना अगर होता है कि संगी पंचेंद्रिय के बराबर है, तो आपको आत्मा की अनुभूति हो सकती है। नाउ द पॉइंट आई एम कमिंग बैक टू इज कि संगी पंचेंद्रिय जितना ज्ञान का उघाड़ होना जरूरी है, दैट इज कंपल्सरी, इट्स नीडेड। उसके बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। लेकिन द ट्रिक इज कि 5 इंद्रियां और मन, ये ऑर्गन्स की मेरे ज्ञान को आवश्यकता नहीं है आत्मा के अनुभव के लिए। रादर ये मेरे प्रोसेस में अड़चन है, दे आर द ऑब्स्टेकल्स। दैट इज व्हाट हाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो मेरा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवाहित हो रहा है, और संसार में जितने जीव होते हैं उन सभी का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही प्रवाहित होता है। They have no other option to see or smell without eyes and nose. तो ये एक हो गया हमारा प्रीमाइस। अब क्या है हमारे साथ कि मैं जब से पैदा हुई, और आपके साथ भी यही घटित होगा कि जब से मैंने आंखें खोली, मैंने आंखों से ही देखते हैं ऐसा ही जाना, और आंखों से जब कुछ अच्छा देखते हैं तो यू फील गुड, एंड आंखों से जब कुछ बुरा देखते हैं तो यू फील बैड। तो मेरे सुख की जो परिभाषा थी वो भी इंद्रिय सुख पे आकर कन्फाइन हो गई। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज आई एम born with a limitation which is indriya gyan, and the second problem beyond indriya gyan is that because I know nobody else but indriya and indriya gyan, so all my world got confined to only indriya sukh। यानी कि मेरी सुख की परिभाषा और मेरी दुख की परिभाषा भी इंद्रियों से शुरू होती थी और इंद्रियों पे ही जाके खत्म हो जाती थी। आपको पता है बच्चे के लिए उसकी दुनिया कौन है? मम्मी और पापा। मैंने कितने तो 3-4 साल के बच्चों को, मतलब ऐसे घूम रहे होंगे, वो चल रहे होंगे, खुदक रहे होंगे, दोस्तों के साथ होंगे, लेकिन कूदते कूदते गाते रहते हैं मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा। जाप जपते हैं आप 108 बार, 1008 बार जाप जपते हो, आप भगवान का जपते हो, वो मम्मी पापा का जपते हैं। मम्मी पापा मम्मी, मतलब ये गाना है उनका, लाइक सीरियसली लिटरली आई हैव सीन। आपने देखा है बच्चों को ऐसे बोलते हुए? अब यहाँ के मॉम डैड कर देते होंगे, मतलब बोलना सीखता है बच्चा, उसकी दुनिया शुरू वहीं से होती है और उसकी दुनिया खत्म वहीं से हो जाती है। उस बच्चे को यदि बोल दिया जाए कि तुझे आइलैंड पे भेज देते हैं हम फॉर योर एंटायर लाइफ एंड योर मॉम एंड डैड विल बी विद यू, ही इज वेरी हैप्पी, ही डजंट नीड एनीथिंग। तो ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ कि इंद्रियों के साथ मैं पैदा हुआ, मेरे ज्ञान को मैंने इंद्रियों के पराधीन ही जाना और देखा, तो पूरी जिंदगी में क्या करता रहा? इंद्रिय सुख मम्मी पापा, इंद्रिय सुख मम्मी पापा। माई लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओनली सुख की परिभाषा क्या होती है? खावानो पीवानो मज्जा करवानो। इंद्रिय सुखों में आकर हम कन्फाइन हो गए कि खाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने सुना है कि गुजराती लोग जब घूमने जाते हैं, मारवाड़ियों के साथ भी होगा, तो हाँ सब घूमने के लिए जब जाते हैं, बड़े बड़े टूर पैकेजेस करके 10 लाख पर पर्सन, 20 लाख, अभी मैं इंडियन रुपीस में बोल रही हूँ, डॉलर का मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप कर लेना। इतने बड़े बड़े टूर पैकेजेस, इतने महंगे महंगे टूर पैकेजेस करने जाते हैं 40-50 लाख रुपए खर्च करके, और सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं खावामा शुचित, और उनको वहां जाकर भी 7 समुंदर पार क्या खाना है पता है आपको? दाल ढोकली। What menu you want? What you have been eating all your life? महाराज सारू छे ने, हाँ मिला है ना, उसका रिकमेंडेशन मिला है ना अपने को, सही बनाता है ना। और पता है हिना टूर एंड ट्रैवल वाला टाइप के जो लोग होते हैं, उनके यदि आप समझो यूरोप टूर की वो बुकलेट देखोगे तो उसमें 1-2 पेज में फोटो होती है यूरोप की भी, बाकी के पेजेस के ऊपर खाने की फोटोज होती है बड़ी बड़ी।
मतलब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर लाइफ? अरे घूमने जा रहे हो, मैं बोला घर पर हो, ज्यादा बेटर खाना मिलेगा। नहीं, योर मेन्यू, योर कुक, वहां जाके भी हाईलाइट होता है खाना खाना खाना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमारी इंद्रिय सुख की परिभाषा क्या है। 5 करोड़ रुपए में बहुत बड़ी बिग फैट इंडियन वेडिंग करी, एवरीबडी इज कंसर्न्ड एंड टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, खाना अच्छा था ना। मैं सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों को देवगति जाने का निदान बंद गलती से भी नहीं करना चाहिए, वहां खाना नहीं मिलेगा। अरे जरूरत नहीं होगी, इज अ डिफरेंट थिंग। अपने को जरूरत होती है तब खाते हैं। हाँ? भूख नहीं लगती है तो हम कभी नहीं खाते हैं। सीरियसली, मुखवास भूख के लिए खाते हैं। It's not about the food and your मतलब भूख, it's always about the taste. खैर, जब देवगति की चर्चा होती है तो मैं एक और बात बताती हूँ। आप लोगों के शायद क्राउड में आप लोग पता नहीं कितना रिलेट करोगे, लेकिन मैंने एक सर्टेन क्राउड थी टीनेजर्स की, और उसमें उन लोगों को ये बात बताई कि देवगति इज नाइस, isn't it? Everybody wants to go there in the next curve, of course everybody wants to. और मैंने उनको ऐसे बताया कि देवगति में आपको पता है बाल नहीं होते, एवरीबडी इज टकला। हाँ, नो सीरियसली। और सिर्फ सिर के बाल नहीं हो ऐसा नहीं है, आईब्रोज नहीं होती हैं, हाँ, आई लैशेस नहीं होती हैं, पूरे शरीर में एक भी बाल किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो आप लोग जब बातें करते हो ना एकदम देवांगना जैसी थी, तो समझ लेना कि आप देवांगना जैसी किसको बोल रहे हो। एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मैं आने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने अपनी डेफिनेशन सुंदरता की बालों से बना रखी है। उस दिन चंदन बाला का वो जो प्ले चल रहा था, तो उसमें आया कि उसको शेव कर दिया एंड शी वाज सो सैड, शी वाज लुकिंग सो अगली एंड एवरीथिंग वाज सो बैड 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 बैड। और फिर उसके बाद में जैसे ही आहार दिया तो फिर उसके बहुत लंबे लंबे केश आ गए। हमने ब्यूटी की परिभाषा बना रखी है बालों को। अरे बाल तो गंदगी की परिभाषा है, ये सुंदरता की नहीं है। अब क्या करें? अगर गधों में समझो मिस और मिस्टर गधा का कंपटीशन होएगा तो कौन जीतेगा? गधा ही जीतेगा ना। दे फाइंड ब्यूटी, इजंट इट? क्योंकि हम जैसे होते हैं ना उसी में सुंदरता खोज लेते हैं, हम जैसे होते हैं उसी में अपने भगवान का रूप खोज लेते हैं। गधों का भगवान कैसा दिखता होगा? गधों का भगवान भी तो गधा ही दिखेगा। दे डोंट विजुअलाइज। मुझे पता चला कि पहले बारबीज ओनली गोरी बना करती थी, एंड देन दे सेड दैट दिस इज रॉन्ग। फिर अफ्रीकन, इंडियन, एशियन सारे वर्जन आ गए, क्योंकि आप जैसे होते हो, आप अपने फोटोज में, पिक्चर्स में, कल्पना में, भगवान में, सब में वही रूप देखते हो। एग्जैक्टली ये गलती हमसे हो गई। टू आंसर योर क्वेश्चन, देव हमसे बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारे देवता गोरे नहीं होते हैं, शायद आपको पता हो। काले भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। अलग अलग जाति के देव अलग अलग कलर्स के होते हैं। So anyways, देवता is not our definition discussion का व्यू पॉइंट, बट जैसे कि आपने अपनी कल्पना सुंदरता की बालों से बना दी, आपने अपनी सुख की कल्पना खाने से बना दी, ऐसे ही हमने अपने सुख की कल्पना इंद्रियों से जोड़ दी। और इंद्रिय सुख के अलावा कोई सुख हो सकता है, ये बात हमको आज तक स्वीकार ही नहीं होती। भी कैसे? गलती नहीं है। जब हमने जिस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो हम कैसे मान लेंगे उसको? That's why you need देशनालब्धि, that's why you need a भगवान, that's why you need a guru, that's why you need a आत्मज्ञानी to tell you that there is another world out there which you have not been introduced to. क्या सुख सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से ही पाया जाता है।
सारी झगड़े की कहानी शुरू हुई इंद्रिय सुख से। Why? Because इंद्रिय सुख को अगर भोगना है तो मेरी इंद्रियों को होना चाहिए, इंद्रियों को पुष्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंद्रियों में स्टेमिना होना चाहिए। And the entire world became about Indriya, Indriya and Indriya. And what is your body? A collection of Indriya. तो इसलिए हमारी सारी लाइफ का और हमारे एग्जिस्टेंस का सारा फोकस अपने शरीर पे आके केंद्रित हो गया। And our life was all about the body and whatever pleasures you can derive through the body. सुख वही होता है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। ऐसी परिभाषा हमारे अंतरंग में गड़ी हुई है। शब्द भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन ये भाव एक अभी 2 दिन का पैदा हुआ बच्चा भी समझता है। इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है। ये शब्द भले ही एक जानवर को ना समझ में आए, लेकिन हर जीव फ्रॉम निगोदिया टू एनी संसारी जीव, उसकी मान्यता यही है। श्रद्धा गुण सब में, श्रद्धा गुण सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जीवों में एक्सक्लूसिवली हो ऐसा नहीं है। उनकी क्या श्रद्धा, उनकी क्या श्रद्धा, एक कीड़े मकोड़े की क्या श्रद्धा होती होगी, उसका क्या मान्यता होती होगी कि श्रद्धा गुण तो निगोदिया जीव में भी है। ये श्रद्धा और सुख को हम ज्ञान से कनेक्ट करते रहते हैं एक्चुअली में। आपने सोचा होगा, देखा होगा कई बार, कई लोग पता है मुझसे ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे अपन हिंसा तो नहीं करना चाहते हैं जैन, विच इज फाइन, लेकिन पेड़ों को इतना दर्द थोड़ी होता है जितना अपने को दर्द होता है, क्योंकि उनका चैतन्य कितना कम है ना, उनमें जानने की शक्ति इतनी हीन है, तो इसलिए फिर उनको दर्द भी कम होता होगा ना। इतना ड्रास्टिक नहीं होता होगा जितना अपने को होता है। मेरा हाथ काट दे कोई तो मुझे जो दर्द हो, पेड़ की पूरी ब्रांच को कोई काट दे तो उसको एकदम सिमिलर दर्द होता है कि नहीं। ज्ञान कम है तो कम ही होएगा ना, ऐसा मानते हैं लोग। इनफैक्ट अपनी अगर बात छोड़ दी जाए तो बहुत सारे जो अन्य मान्यता वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स में दे आर लेसर लिविंग बीइंग्स, लेसर लाइफ, और इसीलिए वो जानवरों को भी मार के खा जाते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस और उनके ज्ञान को कम आंका जाता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेरे ज्ञान और मेरा सुख, इसका मेरे दुख से डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लाइक ज्ञानहीन से हीन हो। एक और बात बताती हूँ। पेट के अंदर कोई जीव आ गया है, somebody is pregnant by 2 months, यदि वो जाता है एलिमिनेशन के लिए, एबॉर्शन के लिए, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम अबॉर्ट कर सकते हैं। वो डॉक्टर को फांसी पे चढ़ाया जाएगा? नहीं चढ़ाया जाएगा। हाँ, यदि वो बच्चा बाहर आके एबनॉर्मल होता है तो उस बच्चे को मारना अलाउड है, यहाँ पे यूथनेशिया अलाउड है, कैन यू किल द चाइल्ड। लेकिन आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट होता है कि एबनॉर्मेलिटीज है कि नहीं है, और यदि बच्चा एबनॉर्मल है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रेगनेंसी, एक्चुअली यू शुड रादर, एडवाइस करता है उल्टा। अब क्या होता होगा उस बच्चे में, यदि कुछ अंदर डालते हैं, और जो मैंने टीवी पे स्क्रीन पे फोटोज में देखा है, उस बच्चे को पहले अंदर काटा जाता है। क्यों? क्योंकि निकालेंगे कैसे पूरा का पूरा बच्चा। काटा जाता है तो वो देख के सोच समझ के काटते होंगे कि कहां से काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, कि पेनलेस हो कि पेनफुल हो। नो, हो सकता है कभी चक्कू उंगलियों पे चल जाए, हो सकता है कभी चक्कू हाथ पे चल जाए, हो सकता है वो चक्कू कहीं भी चल जाए। वो बच्चे की पूरी बॉडी फॉर्म भले ही नहीं हुई हो, उसको ज्ञान आपके जितना नहीं हो, लेकिन क्या उसको जो कष्ट हो रहा है वो एनी लेस है कटने का, मरने का। जो बच्चा बाहर आ जाए और उसकी उंगली में एक खून निकल आए तो माँ का दिल रोता है। माँ उस बच्चे को पेट के अंदर हो तो उसे लेसर लाइफ और लेसर ज्ञान, और उसको पता नहीं चल रहा है, ये अज्यूम करके उसको मरवाने पहुंच जाती है। तो मैं ये बता रही हूँ, एक चींटी का भी जब टांग टूटती है ना, वो दब जाती है और फ्रैक्चर होता होगा, उसको उतना ही दर्द होता है जितना आपकी टांग टेढ़ी हो जाए और टूट जाए तो होगा। क्योंकि ज्ञान के उघाड़ का
आपके दुख से कोई लेना देना नहीं है, सबको बराबर होता है। निकोदिया जीव को भी मरने का उतना ही दुख होता है कि नहीं, दे मस्ट बी प्रैक्टिकली यूज्ड टू ना। अभी कितना मतलब दिन रात वही तो होना है उनके साथ में, एक श्वास में 8-10 बार, तो उनकी तो आदत होगी ना मरने की। अरे वो भी इस भव में पिछले भव का भूल जाते हैं। दे डाई एवरी टाइम लाइक फ्रेश न्यू। एकत्व बुद्धि होती है श्रद्धा में, शरीर के साथ में। तो ज्ञान का, श्रद्धान का, सुख का, इनका डायरेक्ट कोरिलेशन कि कितना कम ज्ञान हो या कितना ज्यादा ज्ञान हो, ज्ञान के उघाड़ से नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि मेरा जो ज्ञान है वो तो शरीर से फ्लो हो रहा है, इंद्रियों से फ्लो हो रहा है, और मेरे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तो मुझे अपनी दुनिया जो बनानी है वो इंद्रिय सुखों में ही बनानी पड़ेगी, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ चॉइस। तो मैं इंद्रिय सुख को जैसे ही वहां जाता हूं, तो फॉर मी ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व की जगह, डू यू रिमेम्बर दैट लेक्चर? इस पूरी दुनिया को ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व में डिवाइड करने की जगह मैं इस दुनिया को 2 तत्वों में डिवाइड करता हूं। एक होती है मेरी बॉडी, इंद्रिय ज्ञान, और एक होता है इंद्रिय सुख, यानी कि इस इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख। एंड एंटायर लाइफ इज ओरिएंटेड एंड फोकस्ड अराउंड ईदर द बॉडी और द विषय ऑफ द बॉडी। मम्मी पापा, मम्मी पापा, हाँ, शरीर हो गई मम्मी, भोग हो गए पापा। अब हमारा जीवन इसी में लगा रह जाएगा और वापस धारा तेज हो जाएगी, और फिर ये मम्मी भी लेसर मम्मी मिलेगी और ये पापा भी लेसर पापा मिलेंगे, एंड देन वी डोंट नो वेयर वी आर हेडेड। तो अब ट्रिक क्या है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट वी ओनली नो दिस। तो हम क्या करें? हमें ये बात पता चली कि ये दुनिया में अतीन्द्रिय सुख नाम की भी कोई वस्तु होती है। हमने ज्यादा आकुलता को देखा, हमने कम आकुलता को देखा, हमने बिना आकुलता वाले फेस को तो आज तक देखा ही नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ये नॉइज आ रही है ना, ये नॉइज घैं घैं, मैंने आपको बताया तब आपको पता चला, वरना शायद पता नहीं होगा। या तो मैंने बताया तो पता चल गया, या फिर जिस मोमेंट ये घैं आवाज बंद होती उस समय एकदम से सबको पता चलता, ओ नॉइज चल रही थी बहुत टाइम से, यू वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। ऐसे ही इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान के अलावा भी कोई सुख और ज्ञान होता है, वो 2 सिनेरियोज में पता चल सकता है। या तो somebody tells you कि ये नॉइज है और ये नॉइज जा सकती है, और या फिर जब आप अनुभव खुद करोगे कि ये नॉइज चली गई तो जो मुझे शांति मिली, तब जाके पता चला कि वो नॉइज मुझे कितना गंदा फील करा रही थी पूरे टाइम से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बचपन से ही बहुत प्रतिकूलताओं में पैदा होते हैं। मैं आपको चलो एक भिखारियों का क्यों एग्जाम्पल दूं, अपने ह्यूमन बींग्स का ही देती हूँ, अपने टाइप के लोगों का ही। कि समझो हम यदि लोकल ट्रेन में जाते हैं ना बॉम्बे के, आप बैठे होंगे और नहीं बैठे होंगे तो भी सुन तो रखा होगा उसके बारे में, बहुत चर्चाएं हैं दूर दूर तक उसकी। तो लोकल ट्रेन में जब आप बैठे हुए होते हो, तो बैठे हुए होते हो, लाइक इज दैट अ राइट स्टेटमेंट टू मेक? लोकल ट्रेन में जब आप खड़े हुए होते हो, कहाँ खड़े हुए होते हो? कि पहले तो चढ़ जाओ, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है। फिर लटक जाए तो सामने वाला समझता है आई एम सो फॉर्चुनेट। फिर उसके बाद में यदि उसको थोड़ा सा कंफर्टेबली टिक के खड़ा होने को मिल जाए, क्योंकि एक टांग और एक हाथ से लटक रहा था भाई साहब, थोड़ा सा कंफर्टेबली खड़े होने के लिए मिल जाता है तो उसको लगता है ओके आई एम सॉर्टेड आई गेस। और उसके महा अतिशय पुण्य का उदय आता है यदि कभी, तो उसको 4th सीट मिल जाती है। वो 4th सीट में पता है कितनी जगह होती है? वो बैग रखा हुआ है ना उस कुर्सी के ऊपर, उसके बाद जितनी जगह बची हुई दिख रही है, हम ऐसा बोलते हैं कि बस पौंद टेकने की जगह मिल जाए। अब समझे?
तो वो आदमी अपने आप को महाभाग्यशाली समझता है। वास्तव में फोर्थ सीट मिलना क्या सुख है, या सुख की डेफिनेशन? देखो, इंडिया से लोग यहाँ पे कई हैं जो समझो आज तक अमेरिका आए नहीं, उनको यदि, जो आज तक फ्लाइट में नहीं बैठे, उनको यदि फ्लाइट में बैठने मिल जाए पहली बार जिंदगी में, तो फॉर देम डोंट यू थिंक कि इट इज सच अ फॉर्चुनेट मोमेंट एंड बिग प्रिविलेज दैट दे फील के वाओ मैं फ्लाइट में जा रहा हूं। और यहाँ पर लोग हैं जो इकोनॉमी क्लास में बोलते हैं ओ माय गॉड आई हैव गॉट नो लेग स्पेस, बिजनेस क्लास कांट अफोर्ड इट, लेकिन उनके मजे हैं, वो आराम से सो सकते हैं। तेरे घर पे डबल बेड है भाई साहब, तुझे बिजनेस क्लास लगता है इतना सुख वाला? What I am trying to tell you here is कि जितना हम एक्सपोज्ड होते हैं उसी में हम रिलेटिवली देख लेते हैं कि क्या बेटर ऑफ है और क्या वर्स ऑफ है, और जो बेटर ऑफ होता है वहां पे हम जाके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लेकिन वो फोर्थ सीट वास्तव में सुख की कारण थी कि नहीं थी? Was it better off? Was it good? Was it enough? निदान बंद कोई कर ले जिंदगी भर, मुझे फोर्थ सीट प्राप्त हो भगवान, बस यही एक आपसे आशा है। और तुझे जिंदगी भर के लिए फोर्थ सीट मिल जाए गलती से तो बोल क्या होगा? तो हमने 5 इंद्रिय के भोगों को भोगा। हमने 2 ही सिनेरियोस देखे दुनिया में, क्या कि एक सिनेरियो होता है जहां पे मुझे भोग कम मिलते हैं, और एक सिनेरियो होता है जहां पे भोग मुझे ज्यादा मिलते हैं। व्हाट इज अ बेटर सिचुएशन टू बी इन? ऑब्वियसली ज्यादा भोग। फिर थर्ड सिनेरियो देखा कि मेरे पास टाउन हाउस है और उसके पास हाउस है। जब हाउस देखा तो पता चला ओ माय गॉड आई थिंक आई शुड आल्सो हैव अ हाउस। फिर कुछ और होती होगी वोकैबुलरी यहाँ की, विला होती होगी, जो जो भी होता होगा, आई डोंट नो। द पॉइंट हियर इज कि जो ये इंद्रिय सुख है इसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सुख मैंने क्या भोगा है? देव गति के जो सुख होते हैं दैट वाज द बेस्ट लेवल ऑफ इंद्रिय सुख जो मैं भोग पाया। उसके बियॉन्ड ये नॉइज खत्म हो सकती है, इसका मुझे इंट्रोडक्शन आज तक तो हुआ ही नहीं है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव को जब तक भगवान की देशना लब्धि नहीं मिलती है तब तक उसे पता ही नहीं चलता है कि इसके बियॉन्ड भी कोई दुनिया है, इंद्रियों के बियॉन्ड भी कोई सुख हो सकता है, ये देव गति के सुखों के, ये अनुकूलता के, ये पुण्य के बियॉन्ड भी कोई निराकुलता हो सकती है। ये हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अभी कल वो चर्चा चल रही थी when we went to this place, no, what, Babs, स्वामी नारायण टेम्पल बैब्स। वहां पे जैसे ही हम एंटर किए तो देयर वाज अ गाइड हु सेड आइए एक्सपीरियंस शांति, पीस एक्सपीरियंस करिए। द पॉइंट इज राइट। और वहां पे इतने लोग थे जितने अपने शाम के प्रवचन में भी नहीं होते हैं ऑन अ वीकडे इवनिंग विदाउट नो प्रवचन। So we were just discussing on that topic there and we're trying to understand that a lot of people find peace here. A lot of people think that this is better off than that outside world. Why is it so? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ साइकोलॉजिकल दुनिया की, which I also experienced, कि हम है ना, हमारा उपयोग बहुत चंचल है। We are constantly multitasking. Some a little more, some a little less. पर क्या होता है कि जब हम कॉन्स्टेंटली मल्टीटास्क कर रहे होते हैं तो हमारे उपयोग की चंचलता इतनी अधिक होती है, और जितनी अधिक चंचलता होती है उतनी अशांति होती है। तो जब आप समझो ऐसी कोई जगह पर जाते हो वेयर यू आर नॉट मल्टीटास्किंग, जब आप ऐसा कोई काम करते हो, दे टेल यू ओके वी विल डू मेडिटेशन टुडे, एवरीबॉडी कम एंड क्वाइटली सिट हियर एंड जस्ट लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग। क्या हुआ अभी अचानक से? थोड़ी शांति हुई, थोड़ी चंचलता कम हुई, तो हमें फोर्थ सीट मिल गई ट्रेन में। लटक रहे थे हम, पहले लटक रहे थे तो वी न्यू ओनली लटकना
And now we have, we got an entry and we got a 4th seat. So we felt, yes, I found peace and this is good and we should do this and this is the ultimate. ऐसे मंद कषाय में, पुण्य के उदय में, थोड़ी सी जो एक मोमेंट की हमें थोड़ी सी शांति मिल जाती है, उस शांति में मुझे लगता है जो इंद्रिय सुख की जाति की होती है, उस शांति में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो गई है. But you need a arhant to come and tell you this. You need a भगवान की वाणी to come and tell you this कि this is not it. क्योंकि कछु और रहा इन साधन से. अभी तक जिस साधन के द्वारा जिस चीज को तुमने प्राप्त किया है, इसके बियॉन्ड एक दुनिया है जो निराकुल सुख की दुनिया है. क्या अतीन्द्रिय सुख हो सकता है? वो कैसा होता होगा? उसे ही निराकुल सुख कहते हैं, उसे ही सच्चा सुख कहते हैं. और द क्रूड बात हियर इज कि निराकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख की यदि हमें प्राप्ति करनी है तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना नहीं होगी. इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है. सो नाउ अगर इंद्रिय सुख हटाना है तो हम में से कई लोग इस तरीके से बात करने लग गए हैं, सीज द डे, कार्पे डिएम. सो व्हाट शुड यू डू? कि बस नेचर में जाओ, हरियाली को देखो, उगते हुए सूरज को देखो, झरने को देखो, जानवरों को देखो और शांति से इस पल में जो दिखता है उसे देखते रहो. Where are you wrong? I felt good when I did this. Why am I wrong? पहली बात, you are wrong. No, not क्षणिक. You have not even tasted the real thing yet. क्योंकि तुम्हारे वो हाई इंटेंसिटी चंचलता से जो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कम होकर रिलेटिवली 4th सीट मिली थी, तुमने उसको सुख मान लिया. ये तुम्हारा भ्रम था. दूसरी बात कि what should be the criteria for me to understand that I am still not there? कि अभी तुम अगर पर द्रव्य को देख रहे हो तो इंद्रिय ज्ञान हो रहा है कि अतीन्द्रिय ज्ञान हो रहा है? तो अगर इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, so you know for sure that this is not अतीन्द्रिय सुख. क्योंकि अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है. अब अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? That is the real way. Have you ever tasted it, experienced it? हाँ? आंखों से नहीं देखना, कानों से नहीं सुनना. अब हमारी गड़बड़ ये है कि जब हम उस पॉइंट पर भी आते हैं तो we get into the mode of कि अच्छा कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, zero, no consciousness. Again we are wrong. कुछ बीच में है. It's not a state of no consciousness, but it is still not a space of knowing through your इंद्रिया. वो बीच में क्या हो सकता है, उसका थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो परफेक्ट हो. अगर थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होगी तो परिणामों को मग्न करके हम प्रैक्टिकली भी उसको अपने लाइफ में ला सकते हैं. आज का समय पूरा हो चुका है. आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो मॉर्निंग इफ वी हैव द सिमिलर क्राउड, because we have tomorrow morning as well, right? So with this we will try to end the conversation here. अब हम इसके आगे जो भी आप यदि कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. Yes. Yes. शेप होता है क्योंकि मुझमें हर द्रव्य में एक गुण है जिसका नाम है प्रदेशत्व गुण, और जिसके कारण उसकी कोई ना कोई शेप हमेशा रहती है. तो आत्मा में शेप तो कोई ना कोई रहेगी, और आत्मा की शेप हमेशा इट्स लाइक वाटर जो एक आइस के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है. तो जो मोल्ड का साइज होता है उससे थोड़ा सा कम होता है. यदि बीच में बबल्स हुए या गैप्स हुआ तो वो श्रिंक होकर अंदर सॉलिडिफाई भी हो सकता है, तो थोड़ा और कम भी हो सकता है कदाचित. ऐसे ही आत्मा की शेप एग्जैक्टली सेम रहती है, लेकिन किंचित न्यून ऑफ कोर्स. लेकिन आई ऑल्सो वांट टू टेल यू समथिंग बिकॉज आई थिंक वी वर डिस्कसिंग एंड पीपल थॉट कि वहां पे या तो खड़गासन
या फिर सिर्फ पद्मासन में ही सारे के सारे जीवों का आकार शायद होता होगा, विच इज नॉट द फैक्ट। यदि किसी के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और उसको ऐसे उठाया गया, उस जीव को, अंतःकृत केवलियों की बात कर रही हूं, और उनको उठाकर यदि फेंका गया, तो हो सकता है कि उनके हाथ, उनके पैर, उनका सिर सब आंकड़ा वाकड़ा टेढ़ा एनी हाउ हो सकता है। और उसी क्षण यदि उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, और क्योंकि अंतःकृत केवली इमीडिएटली सिद्ध शिला को भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके आत्मा की शेप, वो जैसा ड्रॉ किया जाएगा ना, जिस भी फॉर्म में, शेप में, आड़ा टेढ़ा व्हाटएवर, उसी शेप में वहां पे जाके अनंत काल तक अब रहेगी। बट द गुड न्यूज इज, आत्मा को शेप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ना अवगाहना से फर्क पड़ता है, ना शेप से फर्क पड़ता है। एक्चुअली में देखा जाए तो साइज से भी फर्क नहीं पड़ता है। ही इज 100 kgs अब पाउंड में करते रहना आप। ये ओवरवेट है, उसको दुख है अपने वेट का, और ये खुश है। एक बात बताओ, एक बौना और एक लंबा, उसको कम जगह मिल रही है और ज्यादा जगह मिल रही है आत्मा के प्रदेशों को फैलने के लिए, उससे क्या उसके सुख का कोई लेना देना है? नहीं है। तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बेसिकली इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कोई क्वेश्चंस हैं? ग्रेट, तो हम